आनंद रस रत्नाकर 31 दिसंबर। हनुमान जी प्रज्ञा और प्राण दोनों में पूर्ण है। इस प्रकार ये वर्ष का आखिरी दिन 31 दिसंबर का पृष्ठ हम लोग कर रहे हैं आज, और इसी से हमारी ये रिकॉर्डिंग भी आज यहाँ इसको विश्राम दे देंगे। तो आनंद रस रत्नाकर का ये जो संकल्प था, पुस्तक का संकल्प तो था नहीं, वो तो महाराज श्री का ही संकल्प था, तो पुस्तक तो अपने आप ही बन गई उनकी जन्म शताब्दी पे। उनके प्रसाद के रूप में आज ये है ना, सब लोग जिन जिन लोगों को पता है प्रतिदिन अपना पृष्ठ पढ़ते हैं और महाराज श्री की वाणी का आनंद लेते हैं। और ये जो व्याख्या की रिकॉर्डिंग हुई है, तो कुछ लोग जो बताते हैं कि भाई कुछ पृष्ठ कठिन पढ़ते हैं, तो वो सुन लेंगे, उनके पास ये रहेगा, तो उनको ये सुविधा रहेगी कि भाई ये पृष्ठ समझ में नहीं आया तो उसको है ना, महाराज श्री के ही जो प्रसाद हमको मिला है, उनकी सेवा में रहे 6 साल, उसके बाद उन्होंने जैसे 30 साल होने जा रहे हैं, तो उन्होंने अपने अनुग्रह से, अपनी कृपा से, अपनी अनुकंपा से जो हमको लगाए रखा है इधर कि भाई है ना, इस बात को समझो, जिसके लिए घर छोड़ के आए हो, है ना, वो देखो कि वो लक्ष्य अपना पूरा हुआ है कि नहीं हुआ है तो उसको पूरा करो। तो ये अपनी एक साधना के रूप में श्याम जी और रचना आते थे तो अपना रिकॉर्डिंग होती थी, है ना। तो अब ये जो कुछ पृष्ठ बाकी रह गए थे तो हमने सोचा कि उसको कर लिया जाए। तो आज ये महाराज श्री की कृपा से ये अनुष्ठान भी आज इसी हनुमान जी की कृपा से पूरा होने जा रहा है। तो हनुमान जी की बात महाराज श्री बता रहे हैं 31 दिसंबर को कि वो प्रज्ञा में भी पूर्ण और प्राण में भी, यानी शक्ति में भी, बल में भी पूर्ण। देखा ये जाता है कि जो बलवान होते हैं उनको इतनी बुद्धि नहीं होती है कि वेदांत विचार करें या है ना ये सब सृष्टि के रहस्य का पता लगा ले। और जो बहुत ही प्रज्ञावान होते हैं, बहुत ही विद्वान बुद्धिमान, है ना, तो आवश्यक नहीं कि भाई वो बड़े, है ना, उनका बल भी इतना है कि भाई कोई आ जाए, क्या बोलते हैं, टेररिस्ट या जो इस प्रकार के, मतलब बड़े विचित्र लोग आते ही रहते हैं, है ना। तो ठाकुर जी को फिर करना पड़ता है विद्वान लोगों का। तो मैंने एक सुना है ना कि उनको कहा गया कि भाई आप वहाँ मत जाइए, और आपके जो ईर्ष्यालु लोग हैं वो उन्होंने पूरी योजना बना रखी है। तो राजा ने बुलाया था बड़े सभी विद्वानों को, तो इनको भी काफ़ी लंबा था, तो रास्ते उस समय तो पुराने ज़माने में चल के ही जाते थे। तो कोई उनका हितैषी था, उन्होंने आके बता दिया, बहुत बड़े विद्वान थे बोले कि ये खतरे से खाली नहीं है, उन्होंने योजना बना रखी है और आपको रास्ते में ही ख़त्म कर देंगे, वो आप पहुँच ही नहीं पाओगे। पर इनको भगवान का पूरा भरोसा था। उन्होंने कहा कि भाई तुम चिंता नहीं करो, है ना, ठाकुर जी हमारे साथ में हैं। और सचमुच में वो गए वहाँ और सही सलामत लौट आए, कुछ नहीं हुआ। तो जो खबर लेके आया था उसको तो 100% पक्का पता था कि इनकी योजना बन गई है और इनको ख़त्म कर देंगे। तो अब चूँकि उसका उधर से भी थोड़ा संबंध था, तो उसको आगे की भी खबर पड़ी कि ये कैसे, मतलब वो जो शत्रु लोग थे उनका काम क्यों नहीं पूरा हुआ, उसका भी पता लगा। तो उसी ने आके बताया वो विद्वान महापुरुष को कि महाराज जो बात थी वो तो बिल्कुल सच्ची थी, सूचना बिल्कुल सत्य थी। हुआ ये कि जब आप जा रहे थे तो वो जो आए बदमाश लोग आपको ख़त्म करने के लिए, तो उन्होंने देखा कि आपके दोनों ओर, है ना, गदा लिए काले काले, है ना, बड़े बलशाली लोग वो चल रहे हैं आपकी सुरक्षा में, दोनों ओर लगे हुए हैं। तो वो लोग सब भाग गए। जैसे ही उन्होंने ये सुना, वैसे ही बैठ के उनके झर आंसू बहने लगे। यानी उनको ये कल्पना ही नहीं थी कि ठाकुर जी इस प्रकार से रक्षा करते हैं। तो खैर विद्वान, मैं ये बता रहा था कि विद्वान होते हैं तो देखा जाता है कि उनके बल नहीं है ना, और जो बलवान होते हैं उनको ये देखा जाता है कि उनको बुद्धि नहीं है। पर यहाँ जो विद्वान है उनकी देखिए ठाकुर जी रक्षा करते हैं,
तो हनुमान जी में क्या विशेषता है? हनुमान जी को ये नहीं कि भाई हम विद्वान हैं, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है ना, ज्ञानियों में सबसे आगे है, पर उनको ये नहीं कि भाई उनके लिए कोई ठाकुर जी और अलग से व्यवस्था करे, वो बल में भी पूर्ण है ना। ये हनुमान जी की विशेषता बता रहे हैं। तो कह रहे हैं कि जब उनको उसके ऊपर भेजा कि भाई सीता का पता लगाओ, तो प्रसंग आता है कि देवताओं को मेनाक पर न रुकने के कारण हनुमान जी के शारीरिक बल का तो ज्ञान हो गया। अब देखिए वहाँ से चले हैं समुद्र से, समुद्र के तट पर से उड़े हैं, तो उड़ते ही देवताओं ने परीक्षा करनी चाहिए। तो मेनाक पर्वत है ना, वो तो अपना हनुमान जी जा रहे थे, मेनाक पर्वत ने कहा हनुमान जी को कि भाई थक जाओगे वहाँ तक पहुँचते पहुँचते लंका, तो थोड़ा विश्राम कर लो। राम काज किए बिना मोह कहाँ विश्राम। भाई राम जी का कार्य पूरा हो जाए उसके बाद विश्राम है, वो काम पूरा नहीं हो उसके पहले ही तुम कह रहे हो विश्राम। तो महर्षि कह रहे हैं कि प्रसंग आता है कि देवताओं की मेनाक पर न रुकने के कारण हनुमान जी के शारीरिक बल का तो ज्ञान हो गया है कि भाई ये इनमें इतना शारीरिक बल है कि वो पहुंच जाएंगे लंका, है ना। पर प्रश्न ये है कि प्रज्ञा यानी जो बुद्धि है, तो अगर सिर्फ बल है तो बल से काम नहीं चलेगा। वहाँ तो रावण जो है लंका में, तो वहाँ तो बुद्धि होनी चाहिए। बल तो एक से एक वहाँ बड़े बलवान हैं, तो बुद्धि से वहाँ काम लेना पड़ेगा। तो क्या कह रहे हैं, परंतु केवल शारीरिक बल से ही काम नहीं चलता, सफलता के लिए बुद्धि का, प्रज्ञा का बल भी चाहिए। तो जिस मिशन पे है ना हनुमान जी गए हैं, तो उसमें अगर सफलता चाहिए तो उसमें सिर्फ बल नहीं, बुद्धि भी चाहिए। हनुमान जी की मति अविश्रांत और अनिरुद्ध है। देवता लोग ये मतलब जानना चाह रहे हैं कि हनुमान जी की मति अविश्रांत और अनिरुद्ध है कि नहीं। तो यह देखने के लिए देवताओं ने उनके पास सुरसा को भेज दिया। तो ये सुरसा कौन थी? ये राक्षसी थी। तो अब ये सुरसा क्या करेगी? ये परीक्षा कर लेगी कि भाई इनमें बुद्धि है कि नहीं। तो ये सुरसा भी देवताओं के द्वारा भेजेगी। पहले तो मेनाक पर्वत को देवताओं ने भेजा कि भाई पता लगा लो कि बलशाली है कि नहीं। तो मेनाक को छू लिया, छू के है ना, और अपना आगे बढ़ गए, यानी विश्राम नहीं किया। राम काज किए बिना मोह कहाँ विश्राम। तो ठीक है, आपका बल तो है, पर प्रज्ञा का अब पता लगेगा। अब सुरसा जो परीक्षा लेगी, तो सुरसा ने क्या किया वो आगे बताएंगे। अभी हमारा से एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं कि असल में जहाँ धृति, मति, दृष्टि और उत्साह ये चारों पदार्थ होते हैं, वहाँ मनुष्य को अपने काम में सफलता अवश्य मिलती है। तो देवताओं को तो ये पता था कि भाई मति का, धृति का, है ना, उत्साह का और जो दृष्टि है उसका होना जरूरी है। तो अब वो संक्षेप में हम इनकी बुद्धि का पता लगा लेंगे, तो उसमें ये सब चीज़ें आ गई। तो यहाँ एक विस्तार में महाराज इस बात को बता रहे हैं। एक तो बात ये बताई कि मति जो है वो अनिरुद्ध और अविश्रांत। मति हम लोगों की जो है, सामान्य लोगों की थक जाती है ना, तो फिर विश्राम चाहिए। पर जिस मिशन पे हनुमान जी जा रहे हैं, तो वहाँ तो ऐसी मति चाहिए जो कि अविश्रांत हो। और अनिरुद्ध का मतलब कोई दूसरा व्यक्ति बहुत बुद्धिमान उनकी मति को निरुद्ध कर दे, है ना, तो वहाँ भी फेल हो गए, सफल नहीं हुए। तो अनिरुद्ध, अनिरुद्ध का मतलब कोई बड़े से बड़ा भी व्यक्ति हो, विद्वान हो, है ना। अब देखिए वहाँ जब गए हैं हनुमान जी, तो वैद्य ने कहा कि भाई ऐसे संजीवनी बूटी है तो वहाँ हिमालय से ले आना, उसकी पहचान बता दी। अब वहाँ इतनी बूटियाँ थी हिमालय पे, है ना, और वो जैसी पहचान बताई तो उनको तो लगा कि है ना ये तो सब एक जैसी ही है, और क्या पता लगे कि हम ले जाएंगे वो संजीवनी बूटी है कि कुछ और ले गए, है ना। तो वहाँ पूरे के पूरे पहाड़ को उखाड़ के ले आए। तो कहने का मतलब वो बल में भी पूर्ण है और बुद्धि में भी, कि वहाँ सूझ आ गई उनको कि भाई अब ले जावें, और वहाँ कहेगी अरे ये क्या ले आया तू। तो तब तक तो समय चला गया, क्योंकि समय बिल्कुल लिमिटेड था कि इतने समय में अगर संजीवनी बूटी आ गई तब तो लक्ष्मण जी जी जाएंगे, और नहीं आई तो
गए। तो अब देखिए उन्होंने कैसे ठाकुर जी ने सूझबूझ दी कि पूरा का पूरा पहाड़ उखाड़ लाए, है ना। उधर वेद जी के पास भी भेजा कि भाई लंका में एक ऐसा वैद्य है, वो बता देगा, है ना। तो देखा तो वेद जी सोए हुए थे तो वहाँ वेद जी का पूरा मकान ही उखाड़ के ले आए। अब वेद जी वहाँ जब देखे कि भाई मैं कहाँ पहुँच गया, है ना, उठे तो देखा कि यहाँ राम जी और ये लक्ष्मण जी, तो बड़े प्रेम से उन्होंने बताया कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मूर्छा दूर हो जाएगी, पर इसके लिए ये संजीवनी बूटी का आना जरूरी है। तो वहाँ भी भगवान ने इन्हीं को भेजा। तो यहाँ जो है अनिरुद्ध चाहिए, जो बुद्धि है वो निरुद्ध अगर हो गई, अरे भाई अब सोए हैं वो क्या करें, मैंने बैठ जाओ, है ना, जब उठे तब लेके जाओ, तो ऐसा नहीं। अरे भाई हमारे पास जोड़ तो ही है, पूरा का पूरा मकान ही उखाड़ के ले आए, है ना। तो ये हनुमान जी तो बहुत ही गजब है। अब विश्रांत इनकी मति है। तो ये देवता लोग जानना चाह रहे थे, है ना। तो सुरसा को उन्होंने भेजा। 4 पॉइंट महाराष्ट्र यहाँ बता रहे हैं। क्या? जहाँ धृति, मति, दृष्टि और उत्साह ये चारों पदार्थ होते हैं, वहाँ मनुष्य को अपने काम में सफलता अवश्य मिलती है। तो श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने धृति को भी लिया है, मति को भी लिया है, दृष्टि तो दे ही रही है। श्रीमद् भगवद गीता, है ना, पूरा का पूरा जो उपदेश है भगवान का, वही दृष्टि दे रहे हैं। और जो उत्साह है, तो उत्साह के बारे में कल ही आपने बताया ना, निश्चय दृढ़ करके फिर लग जाओ, है ना। 29 जून कल का पृष्ठ था, कल 30 जून थी। 30 जून के पृष्ठ में निश्चय न योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा, तो निश्चय से इसमें लग जाओ, क्योंकि अनिर्विण्ण यानी उत्साह हमारा भंग नहीं होना चाहिए। तो उत्साह के लिए मूल गीता में ही है। तो ये गीता में धृति और मति के बारे में श्याम जी, मति को भी बताया भगवान ने कि सात्विक बुद्धि, राजसिक बुद्धि, तामसिक बुद्धि। तो यहाँ मति का अर्थ है सात्विक बुद्धि। और धृति के भी वहाँ 3 भेद किए हैं, है ना, सात्विक धृति, राजसिक धृति, तामसिक धृति। तो सात्विक बुद्धि में क्या है? सात्विक बुद्धि में व्यक्ति को पता लग जाता है कि भाई हमारा कर्तव्य क्या है ना, हमको प्रवृत्ति और निवृत्ति में हमारा क्या हमको करना है, भय और अभय, है ना, इसमें हमारे को कैसे क्या, अपनी बुद्धि में ये बिल्कुल स्पष्टता रहती है, यथार्थता कि भय क्या है, संसार जो है यही भय है। अभय क्या है? अभय अपना आत्मा है ना। और बंध और मोक्ष के बारे में। तो सात्विक बुद्धि के बारे में स्वयं 18वें अध्याय में भगवान ने ये समझाया है कि कर्तव्य अकर्तव्य की यथार्थता, है ना, भय अभय की यथार्थता, बंध मोक्ष की यथार्थता, प्रवृत्ति निवृत्ति की यथार्थता। ये जिसमें यथार्थ ज्ञान है उसी को कहते हैं सात्विक मति। यहाँ जो सफल होगा वो कौन होगा? जिसकी सात्विक मति है। क्योंकि राजसिक और तामसिक वाले तो गड़बड़ाए हुए हैं, उनकी तो मति में पहले ही अयथार्थ ज्ञान है ना। भय को अभय समझ लेता है, अभय को भय समझ। अब संसार है ये तो पूरा भय वाला है, उसी में लगा हुआ है ना। ये राजसिक है ना, प्रवृत्ति में लगा हुआ है। अभी महर्षि ने 30 दिसंबर में बताया कि दूसरा पहलू होना चाहिए शांति वाला, तो नहीं, उसको समझ में नहीं आता है वो, बल्कि दूसरों को कह रहा है कि एकांत में बैठने से काम नहीं चलेगा, है ना, अब तो आ जाओ मैदान में आ जाओ। तो ये सब अयथार्थ मति वाले हैं, राजसिक मति वाले। कर्तव्य का पता नहीं, है ना, बंध मोक्ष का पता नहीं, और बंधन में फंसते जाते हैं। जैसे वो रेशम का कीड़ा है, अपने को खुद को ही बांध लेता है, बाद में मर जाता है। तो अयथार्थ मति वाले, राजसिक मति वाले और तामसिक मति वाले तो, है ना, विपरीत मति मतलब बिल्कुल ही, मतलब न राजसिक न तामसिक एकदम ही उल्टा। तो वो तो एकदम प्रमाद और आलस्य में बस पड़े हैं, यानी पत्थर और ईंट और ये जो है पहाड़, वृक्ष वगैरह, है ना, बल्कि वृक्ष में तो फिर भी चेतना है। तो ऐसे पड़े रहना, ये तो बिल्कुल तामसिक बुद्धि है, उनकी तो बुद्धि ही नहीं है, ऐसा कहना चाहिए। तो धृति के बारे में 3 भेद बताए। तो धृति, कौन सी धृति गजब की है? बोले कि जिस धृति में अव्यभिचारिणी यानी वहाँ अर्थ किया है कि जो धृति, जो हमारा ये बुद्धि की एक विशेषता है धृति, क्या कि वो हमेशा ठाकुर जी में लगे,
संसार में न लगे, उसको कहेंगे अव्यभिचारिणी धृति। तो उसको सात्विक धृति बताया। तो सात्विक धृति क्या है कि मन, प्राण और इंद्रियों को, है ना, बिल्कुल अपने में रखती है और वो बिल्कुल अपने लक्ष्य की ओर लगाए रखती है। तो वो धृति सफलता में, वही सात्विक धृति है। और बाकी तो राजसिक और तामसिक धृति तो आप देखते ही हैं संसार में। तो सात्विक धृति मिलना बहुत ही दुर्लभ है। हनुमान जी तो बिल्कुल हमेशा ठाकुर जी के, है ना, राम 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 अपने जप में लगे रहते थे, है ना। वो दूसरा उनको कोई काम ही नहीं, और जब काम आ गया तो अपना काम कर लिया, है ना, बाकी अपना। बल्कि वहाँ समुद्र में भी तट पर जाम्बवान ने कहा, है ना, क्यों ऐसे चुप्पी लगा रहे हो, है ना, कोई नहीं, इसमें कोई समुद्र नहीं लांघ पाएगा और आप में ही वो सामर्थ्य है। तो उनको एक शाप मिला हुआ था कि जब तक उनको बताया नहीं जाएगा, है ना, उनको जब तक स्मृति नहीं करवाई जाएगी तब तक वो प्रकट नहीं होगा। तो जैसे ही जाम्बवान ने स्मृति करवाई, वो शाप निरस्त हो गया और फिर वो जो है एकदम बड़ा रूप बना के और छलांग लगाई। तो अब सुरसा जी देखिए क्या करती है। ये सफलता का तो मतलब ये सूत्र यहाँ महर्षि ने दे दिए हैं, इनको तो सफलता मिलनी है। तो देवताओं की भेजी हुई सुरसा हनुमान जी के सामने आकर खड़ी हो गई और बोली कि तुम मेरे मुंह के भीतर चले जाओ, मैं तुम्हें खाऊंगी। तो यहाँ इसकी आध्यात्मिक अर्थ क्या है? आध्यात्मिक अर्थ बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको यहाँ महर्षि ने समझाया। सुरसा, सुरसा, ये राक्षसी जो है इसमें रस, तो रस क्या होता है? देखो, सुरसा का अर्थ होता है मजा लेने वाली। बल का अवरोध तो बल करता है, लेकिन मति का अवरोध मति नहीं करती, कामना अथवा लालसा करती है। तो बल की तो खैर वो तो परीक्षा हो गई, तो इसलिए वो तो प्रकरण पूरा हो गया। अब यहाँ मति की जो परीक्षा करनी है, तो देखिए क्या किया देवताओं ने, सुरसा को भेजा। क्यों? मति जो है उसका अवरोध जो है वो बल नहीं करता है। बल का अवरोध तो बल करता है, लेकिन मति का अवरोध मति नहीं करती। मति, हाँ मैं गलत बोल गया, मति का अर्थ मति नहीं करती, मति का अवरोध मति नहीं करती, कामना अथवा लालसा करती। तो होता क्या है कि हमारी मति यहाँ ठप हो गई। कैसे ठप हो गई भाई? आप तो इतने विद्वान हो, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम हो, है ना, आपकी मति कैसे ठप हो गई? ठप नहीं हो सकती। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम हनुमान जी हैं, तो उसमें कारण क्या बन रहा है कि कामना अथवा लालसा ही उसको ठप कर सकती है। तो इसलिए सुरसा को भेजा कि सुरसा जो है इसको अगर मतलब इन्होंने जीत लिया, पछाड़ दिया, इसमें अगर ये सफल हो गए, है ना, क्योंकि सुरसा ने कहा कि तुम मेरे मुंह में प्रवेश करो, है ना, मैं तुमको खाऊंगी। तो अब यहाँ पर ये जो सुरसा है ये कामना का रूप है। तो कामना का रूप क्या है? हर व्यक्ति यही कह रहा है हमको ये चाहिए, है ना, मर्यादा से मिले तो चाहिए, अमर्यादा से मिले तो चाहिए। तो इसका नाम कामना या लालसा है। यह कामना बुद्धि को, मति को भ्रष्ट कर देती है और इसमें मनुष्य को इतना रस आता है, मज़ा आता है कि वह सुरसा का रूप धारण कर लेता है। तो बहुत ही ज़बरदस्त आध्यात्मिक अर्थ दे रहे हैं सुरसा का महाराज जी कि लोगों की तो यही स्थिति है। तो इसीलिए वो कृपाति जी महाराज ने सुनाया कि माया बहुत सारी लगामें लेके चल रही थी। तो महात्मा ने पूछा कि ये लगाम किसके लिए है ना, मतलब हमारे जैसे महात्माओं के लिए है। बोले नहीं, तुम्हारे जैसे महात्माओं के लिए नहीं है, उसको तुम्हें बिना लगाम के ही ठीक कर लेती हूँ। अरे महात्मा ने सोचा ऐसे कैसे बोल रही है, हम इतना भजन करते हैं। और तो फिर उन्होंने, माया ने लीला करी, है ना, बड़ा बारिश और ये और वो, और माया रूप धार के आई एक बड़ा सुंदरी स्त्री का, और फिर कहे कि भाई हमको नदी के पार जाना है। और महात्मा जी को कहे कि भाई, है ना, कैसे भी करके आप हमारी सहयोग करिए। तो महात्मा जी ने सोचा कि चलो, है ना, कृपालु तो होते ही है ना, ले चलते हैं। अब फिर वहाँ थोड़ा सा उसने कहा कि भाई हम तो डूब जाएंगे। बोले कोई बात नहीं, हमारे ऊपर, हमारे कंधे पे बैठ जाओ। कंधे पे बैठा लिया। अब उनको पता नहीं था कि वही माया थी जो लगाम लेके आई थी, है ना। तो जैसे कंधे पे बैठी वैसे टिक 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 करके, है ना, तो महात्मा जी ने ध्यान से देखा तो वही माया थी। बोले आपके जैसे लोगों के लिए तो बिना लगाम के ही आओ, लगाम की ज़रूरत नहीं है। तो उनको, महात्मा जी को लगा भाई ये तो बड़ी विचित्र है। तो बोले फिर कैसे महात्माओं के लिए तुमको, मतलब तुम्हारे मतलब कौन से ऐसे महात्मा है जिसमें तुम्हारा असर नहीं होता? उसका भी दृष्टांत कृपात्री जी महाराज ने दिया।
बोले कि नदी पर बैठे थे महात्मा जी और अपना ध्यान में बैठे थे, और उधर कुछ माताएं आई और बोले कि महात्मा जी हमारा बच्चा है ना, यहीं लिटा देते हैं, हम लोग स्नान करके आते हैं। महात्मा जी को कोई मतलब ही नहीं, है ना, आप ध्यान रखना, माताएं कह रही हैं। वो अपना बैठे हैं ध्यान में। उधर से एक भेड़िया आया, उसको बस ख़त्म कर दिया बच्चे को। माताएं आई और देखा तो बच्चा ख़त्म, और ये बैठे हैं अपने ध्यान में। बड़ी जटा खींची, किसी ने दाढ़ी खींची और बड़ी गालियाँ दी और है ना पिटाई करी, कोई असर नहीं। और महात्मा वैसे की वैसे। बोले कि देखो, माया ने बताया कि ये जो है ऐसे महात्मा पे हमारा असर नहीं होता। जब आए तब भी कोई दया माया का काम नहीं, जब गडेरिया खा गया, वो क्या नाम भेड़िया खा गया, तब भी कोई बात नहीं। अब ये माताएं पीट रही हैं, तब भी कोई क्रोध का काम नहीं। ऐसे महात्मा पे हमारी नहीं चलती, है ना। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि ये सुरसा जो है ये तो इसका रूप ही यही है। बस लोग जो है बस मज़े में लग जाते हैं। अब देखिए वो महात्मा बैठा लिया उसको अपने उसमें कंधे पे, तो लेकिन हनुमान जी को कोई कामना नहीं थी, इसलिए उन्होंने सुरसा से कहा कि तुम अपना मुंह फैलाओ। अंत में उन्होंने बुद्धि से काम लिया, और जब सुरसा ने अपने मुंह का विस्तार बहुत अधिक कर दिया, तब हनुमान जी लघु रूप धारण करके उसके मुंह में प्रवेश कर बाहर निकल आए। बात खत्म हो गई। तो बुद्धि से काम लिया। अब इस पृष्ठ का अंत हो रहा है। इस प्रसंग में ये तात्पर्य निकलता है कि कामना से कामना को नहीं दबाया जा सकता। मनुष्य बूढ़ा हो जाता है, उसके बाल पक जाते हैं, दांत टूट जाते हैं और इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, लेकिन उसकी तृष्णा ज्यों की त्यों रहती है। मनुष्य यदि चाहे कि वह अपनी कामना पूरी करने के बाद कोई काम करेगा, तो उसकी कामना कभी पूरी नहीं होगी और न वह अपना काम कर पाएगा। महाभारत, भागवत और विष्णु पुराण में एक बात समान रूप से आती है कि यदि मनुष्य को संसार की सारी संपत्ति मिल जाए, तब भी उसकी तृष्णा शांत होने वाली नहीं है। कल कठोपनिषद में ये वैशानंद गिरि जी ने बताया, यही इसी श्लोक की व्याख्या में, वहाँ पर भी ये श्लोक बड़ा प्रसिद्ध है भागवत का। भागवत में भी है, महाभारत में भी है, विष्णु पुराण में भी है वही श्लोक, जिसका अर्थ है कि एक व्यक्ति को संसार की सारी संपत्ति मिल जाए तब भी उसकी तृष्णा शांत नहीं होगी। तो वहाँ वैशानंद गिरि जी ने कहा कि वो सिकंदर सोया हुआ था, है ना, और ऊपर देख रहा था आकाश की ओर। तो सिकंदर के जो लोग थे तो सोचा कि भाई सोने का, नींद का तो समय हो गया, लगता है कि, है ना, सिकंदर को नींद नहीं आ रही है। बोले क्या बात है, आप जाग रहे हैं, नींद नहीं आ रही है क्या? सिकंदर ने कहा कि मुझे चिंता है। अरे बोले आपको क्या चिंता है, आप तो विश्व विजयी हैं, है ना, सब जहाँ भी जाता था बस विजय करते हुए चलता था, तो आपको क्या चिंता है? बोले कि अगर मैं संसार को जीत भी लूँ, है ना, तो ये जितने अभी ये लोग हैं, नक्षत्र वगैरह, इनको तो जीतना बाकी रह जाएगा। तो वो इसी श्लोक की व्याख्या में सुना रहे थे कि संसार की सारी संपत्ति मिल जाए तब भी उसकी तृष्णा शांत होने वाली नहीं, है ना। लेकिन वह अपने को यदि अणु अथवा छोटा बना ले, है ना, तो उन्होंने क्या किया, हनुमान जी ने, है ना, अपने को छोटा बना लिया, है ना, और उसके मुंह में प्रवेश करके निकल आया। तो उसकी कामना भी सिकुड़कर छोटी हो जाती है, और यही हनुमान जी ने किया। तो इस प्रकार अंत में महर्षि कह रहे हैं कि अब देवता लोग मान गए कि हनुमान जी में जितना अधिक बल है उतनी ही प्रज्ञा भी है। प्रज्ञा और प्राण दोनों में भी पूर्ण है। इनके द्वारा श्री रामचंद्र का कार्य अवश्य संपन्न होगा। तो हनुमान जी में तो ये है ही है, हम लोगों को भी उनकी आराधना करके, है ना, और ईश्वर कृपा से अब प्रज्ञा में भी पूर्ण होवें और बल में भी पूर्णता लानी चाहिए, यानी शरीर को भी एकदम फिट रखना है। नारायण 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 नारायण।